व्यास जी और उपस्थित श्रोतागण की अनुमति के अनुसार मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। जी सर। कि जैसा कि आपने समाधान किया है आग लगाने के विषय में, कि हाँ। आग का मतलब इस तरह से है कि आग इस तरह से लगाई जाती है कि उनके आग में भेद पैदा कर दो। जी। तो क्या हनुमान जी की वास्तविकता में पूछ थी या नहीं? तो इसका समाधान कीजिए प्लीज। अच्छा, हमारे सम्मानीय चाचा श्री ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है कि हनुमान जी की पूछ थी या नहीं थी। चाचा जी, पूछ का प्रश्न जो है वो मैं थोड़ा सा कह दूं आपसे। जब बच्चा गर्भ काल में आता है, चाहे पशु का आए, चाहे किसी भी कीट पतंगे का आए, चाहे मनुष्य का आए, कोई भी जब गर्भ में आता है, भ्रूण अवस्था जब होती है, तो प्रत्येक जीव की पूछ होती है। चाहे मेढक हो, चाहे मछली हो, चाहे आदमी का बच्चा हो, चाहे बकरी का हो, चाहे भैंस का हो, पूछ सबकी होती है। और जैसे ही उसकी जाति का परिवर्तन होता है, उसके बाद वो समाधान हो जाता है, वो उस दिशा में परिवर्तित हो जाती है। अब हनुमान जी की पूछ का प्रश्न यहां शंका समाधान हो जाती है कि पूछ नहीं थी, क्योंकि केसरी बंदर नहीं थे और उनकी पत्नी अंजनी जो थी अहिल्या की बेटी थी। अहिल्या की बेटी अंजनी वो बंदरी नहीं थी। चाचा श्री ध्यान देना, जब अंजनी अहिल्या की बेटी थी तो बंदरी थी नहीं। और पशु अगर बंदर मान लिया जाए तो पशु और मानव के गर्भाशय में दोनों में डिवाइडेशन अलग है, दोनों की भिन्नता अलग है। पशु का गर्भाशय और मनुष्य का गर्भाशय कभी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, पूछ नहीं थी, ये मेरा समर्थन है। पूछ के शब्द एक और कहा जाता है, जिस प्रकार से समाज के लोग उसको सम्मान देना कर दें, उसकी बात को स्वीकार कर लें, कोई भी निर्णय हो वो स्वीकार हो, उसको भी हमारे समाज का शब्द यह है कि उसको भी पूछ के, तो वो बहुत बड़ी पूछ है। कुछ लोग इस शब्द को पहुंच के, तो उसकी बहुत बड़ी पहुंच है, और कुछ लोग कहते हैं कि उसकी बहुत बड़ी पूछ है, कि समाज उसे हर बात में पूछता है विद्वता के आधार पर। लेकिन शरीर के संबंध से अगर पूछ की बात आए तो रामायण में एक नहीं 50 प्रमाण ऐसे हैं कि जो सिद्ध करते हैं कि हनुमान जी बंदर ही नहीं थे। हनुमान जी बंदर ही नहीं थे, वो वनचर थे जो सुग्रीव के साथ कबीला बनकर के रहा करते थे। और प्रमाण के तौर पे आप देखना चाहें तो एक वैदिक संपत्ति के नाम से पुस्तक है, उसको मंगा लेना और स्वाध्याय कर लेना। हनुमान बंदर ही नहीं थे, वो वंचर कहा जाता था। जंगलों में रहने वाले छोटे छोटे कबीलों में जो लोग रहा करते थे। और वंचर आपको पता, आदिवासी आज भी अनेक प्रकार के कोतक करते हैं, देखा होगा ना आपने। तो ये अब पूछ की बात, अगर उनको हनुमान जी को बंदर मान लिया जाए तो इधर राम जी ने लक्ष्मण से कहा था कि ये वेदों का ज्ञाता कोई विप्र है, साधारण कोई विप्र नहीं है, साधारण ब्राह्मण नहीं है कोई ये। तो बंदर होते तो उन्होंने वेद कहां से स्वाध्याय कर लिया। उसके बाद ये बात और मिल जाती है, जिस समय लंका से युद्ध जीत करके राम लौट करके जब अयोध्या आते हैं, वहां पर सुग्रीव, अंगद, उनकी पत्नियां, रामायण में लिखा हुआ है,
अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर के और विमान में बैठ करके अयोध्या को प्रस्थान करते हैं। चाचा श्री, तो पूछ का समाधान यहीं पर ही मेरे विचार से समाप्त हो जाता है कि ऐसे प्रमाण हैं कि उनको यही सिद्ध नहीं करता कि वो पशु थे। विद्वान की श्रेणी में 50 उनके लिए प्रमाण है कि वो विद्वान थे। तो पशु वृत्ति का जीवन हनुमान जी का नहीं था। पूछ का विशेष यही है कि पूरे रामा दल में हनुमान से बढ़कर के किसी का भगवान श्री राम के लिए निर्णय उत्तम होता था। पूरे रामा दल में हनुमान से बढ़कर के किसी का निर्णय नहीं होता था। जब कोई किसी भी कार्य के लिए शुभारंभ होता था तो सबसे पहले हनुमान से निर्णय लिया जाता था। इसलिए सबसे बड़ी उनकी पूछ थी कि वो रामादल में सबसे उत्तम थे, ज्ञान में प्रवीण थे, बल में सबसे प्रवीण थे, सबसे ब्रह्मचारिता में उत्तम थे। यहाँ तक तो मेरा विचार है। और चाचा श्री अगर दूसरी बात हो तो मुझे समझाने की कोशिश करें, मैं धन्य हो जाऊं।